नमस्कार आप सभी को। भाइयों बहनों, ये जो पाकिस्तान भारत को इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता को लेकर जो धमकियां दे रहा है, इस धमकियों से भारत का होना कुछ नहीं है। भारत की वीर सेनाओं ने पहले ही पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। हम सभी ने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चलाया गया, वो पूरी दुनिया में एक इतिहास के रूप में स्थापित हो गया और इन पाकिस्तान के लोगों का भी मनोबल को तोड़ दिया गया। इन पाकिस्तान के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। और ये पाकिस्तान जो धमकियां दे रहा है जंग छेड़ने की, ऐसे भी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ और सिर्फ रोका है, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी आगे भी रहेगा। इस पाकिस्तान को समझना होगा कि सपना एक बार अभी चकनाचूर हुए हैं, अब की बार आपका नक्शा भी चकनाचूर कर दिया जाएगा। हमारे वीर सेनाओं ने जिस तरह से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देता है, उससे पाकिस्तान का आने वाले समय में नक्शा भी चकनाचूर होगा, क्योंकि हमारे वीर सेना कोई भी ऑपरेशन को अधूरा नहीं छोड़ता और जिस ऑपरेशन को अंजाम देता है उसको पूरा भी करता है और दुश्मनों को चूर चकनाचूर भी करता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, ये जो बिहार के गयाजी में एक घटना आई है, उसमें जिहादी हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, उनके साथ गलत हरकतें करते थे। ये बिहार के गयाजी में जो मामला आए हैं, इस सभी को परेशान करने वाला है। इस तरह से पूरे बिहार में भी जांच करवाने की जरूरत है कि इस तरह की और भी हरकतें कहां कहां चल रही है। बिहार के गयाजी में जिहादियों ने हिंदू बहन बेटियों को निशाने पर ले रखा था। उनकी सोच को
जिहादियों की सोच को आप समझ सकते हैं। उस तरह के जिहादी समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। इस तरह के लोगों पर सख्त और तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। भाइयों बहनों, ये जो जिहादी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज, हिंदू बहन बेटियों को बरगलाने में लगे रहते हैं, हिंदू बहन बेटियों को बर्बाद करने में लगे रहते हैं, इन जिहादियों को कड़ी सबक सिखाने की जरूरत है। हमने इस तरह के जिहादी पर आधारित समाज में कई फिल्में भी देखी है, चाहे वो द केरला स्टोरी हो, चाहे वो द बंगाल फाइल्स हो। हम सबों ने इनके कुकृत्य को इन फिल्मों में देखिए। इनके कुकृत्य वो फिल्में बताती नजर आती, ये किस तरह से बहन बेटियों को टारगेट करके आतंकवाद में ढकेल देते हैं। इन्हें जो है बक्सा कभी भी नहीं जाना चाहिए। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार। ये जो उद्धव ठाकरे जी आज बीजेपी को जो बाबर जनता पार्टी कह रहे हैं, ये खुद पहले ही बाबर की नीति को अपना चुके हैं। यदि इन्होंने बाबर की नीति नहीं अपनाई होती तो आज इनका हाल ये नहीं होता। इन्होंने खुद बाबर की नीतियों पर चला, इसलिए महाराष्ट्र की जनता ने इनका ये हाल किया। क्योंकि बाबर की नीतियां अब कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इन्हें अब समझना होगा कि बाबर की नीतियां अब नहीं चलेगी और आपकी पार्टी उद्धव ठाकरे जी जो बाबर की नीतियां अपना रखी है और अपना करके आगे बढ़ रही है, वो आपको वहां की जनता जरूर सबक सिखाएगी। आपने हमारे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का, उनके नीतियों का विरोध किया, उनकी नीतियों को छोड़कर आप बाबर की नीतियों को अपनाएं। आपको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया। आप आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की नीतियों को छोड़ दिए, उनकी नीतियों पर चलना था, लेकिन आपने बाबर की नीतियों को अपनाया। ये मुगल का दौर नहीं है कि जो आप बाबर की नीतियों को राज में स्थापित कर सकते।
ये वो दौर है जहां महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ बाला साहब ठाकरे जी का ही नीति स्थापित होगा। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का ही नीतियों को स्थापित किया जाएगा, चाहे कुछ हो जाए। ये मुगल का दौर नहीं है। और आप जो मुगल के रास्ते पर चल रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, आपको आने वाले समय में वहां की जनता और भी सबक सिखाए।